पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के आइडियल पब्लिक स्कूल पंडुरा रामपुर में हम बच्चों के चेतना शिविर के बच्चों के भीतर कैसे उसका चारित्रिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके और वह व्यक्ति कैसे स्वस्थ हो सके और बच्चा आगे चल करके राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके, ऐसे दिव्य भावनाओं के साथ हम सभी पतंजलि परिवार के पूरे टीम के साथ मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार आप सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे दाईं तरफ बैठे आदरणीय उमा शंकर जी जो हमारे पतंजलि के किसान पंचायत के जिला के प्रभारी हैं भोजपुर के, और हमारी बाईं तरफ बैठे हैं आदरणीय ब्रिज किशोर बैरागी जी जो पतंजलि का भारत स्वाभिमान संगठन है उसके संदेश प्रखंड के प्रभारी हैं, और पूरे विद्यालय परिवार को एक बार और सभी दिव्य आत्माओं को, सभी छोटे छोटे बच्चों को एक बार पतंजलि पीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं आज प्राणायाम के कुछ अभ्यासों को आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। तो आइए आज मैं आपको प्राणायाम का पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और किस आसन में बैठ के हम करते हैं उस आसन के बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम जैसे मैं बैठा हूं ना वैसा आपको बैठने का सीख लीजिएगा केवल। तो बाएं पैर का जो एड़ी है दाहिने पैर के जांघ के मूल में सटाते हैं और दाहिने पैर को ऊपर उठा करके बाएं पैर के पिंडली के ऊपर रख देते हैं और ये दोनों घुटना जमीन पर सटाने का प्रयास करते हैं। तो ये इस आसन का नाम है सिद्धासन। अब यही दाहिने घुटना को यानी दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे लगाते हैं तो इसमें दोनों घुटना उठ जाता है, इसका नाम है सुखासन। अब इसी दाहिने पैर को बाएं के ऊपर रख लेते हैं और बाएं वाले को उठा करके ना दाहिने पे रख लेते हैं तो इसका नाम है पद्मासन। ये तीन आसन आप सीखे। पहला मैंने सिद्धासन बताया, दूसरा सुखासन बताया और तीसरा मैंने पद्मासन बताया। यानी आपको जैसी अनुकूलता हो उस आसन में बैठ करके आप प्राणायाम को कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इसी आसन में बैठ करके अभ्यास करेंगे। तो सबसे हम पहले जो अभ्यास का बताया था आपको सिद्धासन का, उसी आसन में बैठ करके हम प्राणायाम का कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। अब मैं आपको एक मुद्रा के बारे में बताता हूँ, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। तो दोनों हाथों को आप लोग उठा लेंगे ऐसे मेरे जैसा। अब एक बार उंगली का नाम याद कर लेंगे। तो आप पांचों उंगलियों का एक बार नाम याद कर लेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में शायद याद हो आपका। इसका नाम है अंगूठा। पकड़िए अपने अंगूठे को, पकड़िए आप बोलिए। इसका नाम अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। याद हो गया? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 अंगुलियों का ये 5 नाम है। अब अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं ऐसे आगे के पोर्शन को। अब ये दोनों हथेली घुटना पे रख लेते हैं, हथेली आसमान की तरफ खुली हो और ये केहूनी को थोड़ा मोड़ लेते हैं। इसमें केहूनी को टाइट नहीं रखते हैं। कोई भी व्यक्ति टाइट रखे तो समझिए कि गलत प्रैक्टिस हो रहा है, वो गलत अभ्यास है। केहूनी को मोड़ लेंगे तो दोनों हथेली घुटना के मध्य में आ जाए। अब मेरुदंड को सीधा रखते हैं, कमर से लेकर के और माथे तक सीधा रखते हैं। अब सीधा रख करके आंखें बंद कर लेंगे। आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके और धीरे धीरे सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जब आंखें बंद हो और आप धीरे धीरे सांस आप भर रहे हो तो आपका ध्यान केवल और केवल सांसों पर टिक रहा हो, सांसों पर केंद्रित हो रहा है कि हम सांस कैसे अंदर ले जा रहे हैं, सांसों को कैसे हम बाहर निकाल रहे हैं। यानी आपका ध्यान
न विद्यालय पे जाएगा, न पुस्तकों पर, न किताब पर, न कॉपी पर, न कलम पे, न घर पे, न कोई बीमारी पर। यानी आप 100% अपने ध्यान को प्राणों के साथ जोड़ने का अभ्यास करेंगे। और जब यह 5 मिनट तक अभ्यास करते हैं यह भस्त्रिका प्राणायाम का, केवल गहरा लंबा सांसों को लेना छोड़ना, तो यह ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है हमारे शरीर में। और 1 मिनट में शरीर का पूरा ब्लड खून प्यूरिफाइड होने के लिए हमारे हृदय में जाता है। और जो व्यक्ति 5 मिनट तक लंबा गहरा सांस भरेगा तो उसके शरीर का पूरा खून 5 बार नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से, पूरे वैज्ञानिक पद्धति से वह प्यूरिफाइड हो जाता है, साफ हो जाता है। और यह नियमित अभ्यास जो व्यक्ति करेगा उसको कभी भी दमा का बीमारी, टीबी का बीमारी, सांसों की बीमारी, लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे। ये सांस जब भरेंगे तो ये हवा पेट में नहीं जाएगा, यह केवल डायफ्राम आपका फैलता हुआ और सांसों के छोड़ने से डायफ्राम आपका सिकुड़ रहा होगा। यानी सांसों को लेते और छोड़ते समय उस प्राण वायु के प्रति, उस प्राण के प्रति हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि हे प्राण, आपके ही कारण मेरे जीवन का अस्तित्व बचा हुआ है। और जब हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ का बैलेंस हो जाता है और हमारे भीतर जितने भी अंग हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन के माध्यम से जो स्फूर्ति, ताजगी, ऊर्जा, तेज की प्राप्त होती है, वह हमारे जीवन को, हमारे शरीर को आजीवन निरोग बनाता है, स्वस्थ बनाता है। मन, कर्म, वचन से हम हमेशा पवित्र और पावन रहते हैं। हमारे भीतर सात्विक शक्तियों का जागरण होता है, राजसिक एवं तामसिक शक्तियों का क्षरण होता है। और जब लंबा अभ्यास करेंगे नियमित रूप से तो हमारे भीतर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार जैसे अमृत तत्व का जागरण होगा। और जब अमृत तत्व का यानी प्रकाश पुंज का जब जागरण होगा तो हमारे भीतर अंधेरा रूपी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष हमसे दूर चले जाते हैं और हम साक्षात सूर्य की तरह, भगवान सूर्य और चंद्रमा की तरह हमारा जीवन पंच तत्वों से बना यह शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे जीवन को एक नए आयाम, एक नए चेतना के साथ, एक नए शक्ति के साथ हम सबको धीरे धीरे पूर्णता की तरफ ले जाता है।